सब्सक्राइब कीजिए टेक्निकल गुरुजी चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। दोस्तों, WannaCry रैंसमवेयर के बारे में आप सभी ने बहुत कुछ सुना होगा। हो सकता है आपने इसको पर्सनली एक्सपीरियंस भी किया हो सकता है आपके कंप्यूटर का जो डेटा है वो लॉक कर दिया गया हो, आपने कुछ पैसे दिए हो या ना दिए हो या फॉर्मेट किया हो। लेकिन यहाँ पे एक्चुअल में इस रैंसमवेयर के पीछे की पूरी कहानी क्या थी, कैसे दोस्तों ये शुरू हुआ, कैसे ये आगे फैला और बेसिकली आप आगे फ्यूचर में ऐसे किसी होने वाले अटैक से कैसे बचे रह सकते हैं, यही मैं आज आपसे इस वीडियो में बात करूंगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौरव, आप देख रहे हैं टेक्निकल गुरुजी। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों यहाँ पे देखिए रैंसमवेयर क्या होता है, इसको लेके हालांकि मैं पहले एक डिटेल्ड वीडियो बना चुका हूं, लेकिन कॉन्सेप्ट सिर्फ इतना है कि आपके कंप्यूटर में दोस्तों जो भी डेटा है, फिर चाहे वो फोटोज हो, वीडियोज हो, कोई डॉक्यूमेंट्स हो, दोस्तों कोई भी फाइल्स हैं वो बेसिकली लॉक कर दी जाती हैं एक मैलवेयर के जरिए, जहां पे आप उनको अनलॉक तभी कर पाएंगे जब आपके पास में अनलॉकिंग की होगी। यानी कि दोस्तों जो डेटा है वो फॉर एग्जाम्पल आपने वहां पे लिखा है आपका नाम गौरव, तो उसको वो एनक्रिप्ट करे कुछ और ही लिख देंगे, जिससे आप वापस कभी रिवर्स करके गौरव तक नहीं पहुंच पाएंगे जब तक आपके पास में की नहीं आ जाती है। तो ऐसे में वो जो फाइल्स हैं वो वही हैं, लेकिन वो आपके किसी काम की नहीं है। और अगर आपको दोस्तों उनको अनलॉक करवाना है तो आपको देना पड़ता है कुछ पैसा बिटकॉइन के जरिए। अब बिटकॉइन क्यों? क्योंकि जो हैकर है वो आपको आपका नाम और अकाउंट नंबर तो डिटेल नहीं भेजने वाला है कि भाई आप यहां पे इस अकाउंट पे पेटीएम से पैसा भेज दो। यहां पे दोस्तों आपको मिलता है बिटकॉइन का एक एड्रेस, वहां पे अगर आप देंगे $300 तो आपकी फाइल्स अनलॉक कर दी जाएंगी। अगर आप पेमेंट करने में देरी करते हैं तो दोस्तों यहां पे जो फीस है वो डबल कर जाती है, यानी कि $600, और एक हफ्ते के बाद में आपकी फाइल्स गायब, सारी फाइल्स डिलीट। अब ये आखिर शुरू कैसे हुआ? दोस्तों रैंसमवेयर जो अटैक्स हैं वो ऐसा नहीं है कि कोई मतलब अभी पहली बार हुआ है, इससे पहले ये बहुत ही कॉमन चीज थी और अलग अलग समय समय पे लोगों के साथ में होते रहे हैं। लेकिन इस बार दोस्तों बहुत ही बड़े स्केल पे हुआ, ग्लोबल लेवल पे हुआ, और वो हुआ इसलिए क्योंकि नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी के पास में विंडोज सिस्टम्स में दोस्तों कुछ जो बग्स हैं, जो एक्सप्लॉइट्स हैं, उनकी कंप्लीट लिस्ट थी जो वो खुद काम में ले सकते थे आगे फ्यूचर में किसी के अगेंस्ट। लेकिन हुआ ये दोस्तों कुछ टाइम पहले कि वो जो कंप्लीट एक फाइल थी वो कहीं इंटरनेट पे लीक हो गई, जिसको लीक किया दोस्तों उस ग्रुप का नाम था शैडो ब्रेकर्स। और उसके बाद में उसी में दोस्तों एक जो एक्सप्लॉइट है उसको काम में लेके इस रैंसमवेयर को डिजाइन किया गया। अब यहां पे हालांकि माइक्रोसॉफ्ट ने अपनी तरफ से दोस्तों जो पैचेस थे वो इशू कर दिए थे, लेकिन क्योंकि आप जानते हैं कि बहुत से लोग ओरिजिनल विंडोज को यूज नहीं करते हैं तो वो उसको अपडेट नहीं कर सकते हैं। यहां पे उनके पास में पायरेटेड वर्जन, तो उनके पास में वो पैचेस नहीं पहुंच पाए, वो अपडेट नहीं कर पाए। और इसके अलावा विंडोज के जो पुराने वर्जन हैं जहां पे उनका ऑफिशियल सपोर्ट खत्म हो चुका है, उन तक वो पैचेस वैसे भी नहीं पहुंच पाए। और इसी बीच दोस्तों जो रैंसमवेयर अटैक है इसने फैलना शुरू किया। यहां पे बेसिकली सिस्टम ये था कि मतलब एक कंप्यूटर में आ गया अगर इस लोकल नेटवर्क में, तो वो दोस्तों और सब में फैल जाएगा ईमेल्स के जरिए। यहां पे आपके इवन जैसे आपके पास में कोई ईमेल आया है वो अगर दोस्तों आपने डाउनलोड किया तो वो ऑटोमेटिकली आपके कॉन्टैक्ट्स में आगे जा रहा है। मतलब बहुत सारे तरीकों से, अलग अलग तरीकों से दोस्तों ये जो रैंसमवेयर है ये विंडोज कंप्यूटर्स में फैलता रहा। यहां पे यूके के जो हॉस्पिटल्स थे वहां पे उनको इन्फेक्ट किया सबसे पहले, उसके अलावा फेडेक्स और बड़ी बड़ी बहुत सारी कंपनीज, बहुत सारे ग्रुप्स और काफी सारे इंडिविजुअल्स तक उनके कंप्यूटर्स में ये दोस्तों जो रैंसमवेयर है ये पहुंच गया, उनके फाइल्स को वहां पे कर दिया गया लॉक। लेकिन मोस्ट केसेस में लोगों ने उनको पैसे नहीं दिए। नहीं दिए का मतलब यह है कि आज अगर हो सकता है आपके कंप्यूटर में दोस्तों रैंसमवेयर आया हो, या क्या पता अभी आज आ जाए, क्या पता, तो ऐसे केस में मतलब आप शायद $300 ना दें आपकी उन फाइल्स के बदले। आप सोचेंगे कि यार मतलब मेरी फाइल्स इतनी कुछ जरूरी नहीं है, लेकिन यहां पे बात दोस्तों सिर्फ आपकी फाइल्स की नहीं है। कई बार ऐसा होता है कि आपने पैसे दे भी दिए, कई बार नहीं, मोस्ट केस में होता ही है कि आपने अगर पैसे दे भी दिए तो भी कोई गारंटी नहीं है कि जो आपकी फाइल्स हैं वो सामने से अनलॉक कर दी जाएंगी। तो बेसिकली ये एक तरीके से ये है कि आप अगर अपने डेटा का बैकअप नहीं रखते हैं, अगर आप ओरिजिनल विंडोज को यूज नहीं करते हैं, अगर आप लेटेस्ट सॉफ्टवेयर अपडेट्स नहीं यूज करते हैं, तो ऐसे में आप इंटरनेट की दुनिया में आज की डेट में ऐसे जो खतरे आने वाले हैं उनका शिकार बड़ी आसानी से बन सकते हैं। देखिए विंडोज एक्सपी का भी सपोर्ट बहुत पहले एंड हो चुका है, लेकिन माइक्रोसॉफ्ट ने फिर भी 24 घंटे के अंदर अंदर दोस्तों यहां पे उसके लिए भी पैच को इशू कर दिया। लेकिन हुआ क्या, बहुत से लोग जो विंडोज एक्सपी अगर आज भी यूज कर रहे हैं, अगर वो यूज कर रहे हैं पायरेटेड वर्जन, तो उन तक तो वैसे भी ये पैच पहुंच ही नहीं पाया। तो यहां पे सबसे पहला दोस्तों जो स्टेप होगा इसके अगेंस्ट अगर आप आगे रहने देते हैं तैयार, तो वो यही है कि आपको सबसे पहले तो ओरिजिनल सॉफ्टवेयर्स को ही काम में लेना है। विंडोज का ओरिजिनल वर्जन यूज कीजिए, उसको आप टाइम टू टाइम अपडेट भी करते रहिए। जो आपका डेटा है, फिर चाहे वो कोई भी हो यार, हो सकता है आपके पास में कुछ डिजिटल डॉक्यूमेंट्स पड़े हैं, कुछ पुरानी फोटोज पड़ी हैं, आपके पास में दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट फाइल्स हैं, तो उनको आप टाइम टू टाइम बैकअप करते रहिए। यहां पे क्लाउड को आप यूज कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों आप अपने नॉर्मल एक हार्ड ड्राइव में, आप एक एक्सटर्नल ड्राइव में, एक्सटर्नल पेन ड्राइव वगैरह में उनका उसमें बैकअप ले सकते हैं। उससे बेसिकली ये होगा कि अगर आपका जो डेटा है वो लॉक भी हो जाता है तो आप उसको फॉर्मेट
कीजिए। जो डेटा है वो आपके पास में पहले से पड़ा है, जिसको आप बाद में रिस्टोर कर पाएंगे। वरना अगर आप सोचें तो लाइक आप स्केल की बात सोचिए कि अगर आपके पास में बहुत सारा इंपॉर्टेंट डेटा है तो ऐसे केस में अगर आप बैकअप नहीं करेंगे तो उसका कितना बड़ा लॉस है। अब जो बड़ी बड़ी दोस्तों कंपनीज हैं उसमें कैसे कैसे बैकअप सिस्टम्स होते हैं, तभी तो वो सभी इतने डेटा को मैनेज कर पाते हैं। वरना ऐसा नहीं है ना कि एक कंप्यूटर में एक फाइल पड़ी है और बस ठीक है, हाँ डिलीट चलो हो जाने दो या बचा लेंगे जो भी है। तो यहाँ पे ये जो एक हैबिट है बहुत जरूरी है। इसके अलावा कभी भी किसी भी मलिशियस लिंक को विजिट मत कीजिए, किसी भी ऐसी वेबसाइट से जहां पे आपको ट्रस्ट नहीं है, जो ऐसी शेडी दोस्तों वेबसाइट है जहां पे कुछ भी मिलता है डाउनलोडिंग के लिए, वहां से आप उन कंटेंट्स को डाउनलोड मत कीजिए। मतलब एक बेसिक इंटरनेट दोस्तों प्रैक्टिस आप फॉलो करते हैं किसी भी ऐसे सिस्टम के लिए, फिर चाहे वो रैंसमवेयर हो या कोई और दोस्तों नॉर्मल आपका मेलवेयर हो, जहां पे आपको कोई ट्रोजन हो, चाहे आपको दोस्तों कोई वर्म हो, चाहे कोई वायरस हो, उन सबके अगेंस्ट आपको ये सभी चीजें प्रैक्टिस करनी चाहिए। आपके कंप्यूटर में आपको चाहिए एक अच्छा एंटीवायरस, फिर चाहे वो विंडोज मशीन हो चाहे मैक मशीन हो, आपको दोनों में दोस्तों चाहिए एक अच्छा एंटीवायरस, जिसके चलते आप बेसिकली इन सभी चीजों से बचे रहें। और वो होना चाहिए ओरिजिनल और पेड। जहां तक बात है एंड्रॉइड फोन्स की या मैक मशीन्स की, तो दोस्तों उनमें WannaCry का कोई भी इफेक्ट नहीं था। ये सिर्फ था विंडोज कंप्यूटर्स के लिए, और वो भी वो कंप्यूटर्स जिनमें वो लेटेस्ट पैच नहीं है। और आज की डेट में भी बेसिकली अभी इसके अंदर एक और अच्छी बात यहाँ पे ये निकल के आती है, मतलब ये थोड़ी सी गुड न्यूज है इसके लिए, कि यहाँ पे दोस्तों जो सभी हैकर्स थे वो सारे मिला के करीब $90,000 ही गैदर कर पाए। अब $90,000 को इतनी बड़ी रकम तो है नहीं। और उसके अलावा अलग अलग कंट्री दोस्तों अटैक्स हुए, तो वहां पे दोस्तों एजेंसीज हैं वो भी एकदम अलर्ट पे आ गई हैं। तो उनके लिए ज्यादा समय तक बचे रहना भी शायद पॉसिबल नहीं होगा, वो हो सकता है जल्दी पकड़ में भी आ जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे दोस्तों यूएस भी आ गया है, यूके भी है, रशिया वगैरह भी है। तो ऐसे में मतलब ये नहीं है कि भाई कुछ मिलियंस डॉलर्स मिल गए हैं तो जिससे मतलब उनको कुछ अच्छी एक अर्निंग भी हुई हो, कुछ $90,000 उन तक पहुंच पाए हैं। और ऐसे में दोस्तों जो कंप्लीट है वो रेड अलर्ट हो चुका है, तो वो पकड़ में भी आ जाएंगे। लेकिन आपके लिए बचना जरूरी है ऐसे किसी रैंसमवेयर अटैक से, फिर चाहे वो आपकी अपनी गलती से हो, चाहे वो आपकी अपनी जो आप हैबिट्स काम लेते हैं उसकी वजह से हो, या फिर वो हो किसी एक्सटर्नल सोर्स की वजह से। अगर आप तैयार रहेंगे, बैकअप लेंगे, तो बेसिकली बच ही जाएंगे। दोस्तों ये जो वीडियो है ये मैं रिकॉर्ड कर रहा था Samsung Galaxy S8 के फ्रंट कैमरा से, और जो ऑडियो है वो भी Samsung Galaxy S8 के ही फ्रंट कैमरा का है। मुझे बताइएगा कि आपकी क्वालिटी आपको कैसी लगी। अगर आपको सारा सुझाव हो तो अपनी कमेंट करना मत भूलिएगा। अगर आपने इस वीडियो को अभी तक लाइक या शेयर नहीं किया तो लाइक कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, क्योंकि मैं अपने रोजाना ऐसी वीडियोस लेके आता रहता हूं। फिलहाल के लिए इतना ही दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।